आई एस्पेरेंट में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ अनिल मिश्रा। नेचुरल डिजास्टर देखते हैं जिसमें हम देखेंगे अर्थक्वेक, जो कि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि टर्की और सीरिया में 3 डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ था लाइफ और प्रॉपर्टीज़ का। बहुत सारा कैजुअलिटी हुआ और पूरा वर्ल्ड जो है उनका साथ दे रहा है। 7.8 का आया था, 7.6 का आया था एंड 6.0 का अर्थक्वेक आया था। बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग था ये अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्यों आता है ये देखेंगे। अर्थक्वेक जो होता है अनप्रेडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है। सभी जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और हाईली डिस्ट्रक्टिव जो है वो अर्थक्वेक को ही माना गया है, ठीक है। और अर्थक्वेक क्यों आता है, जो नेचुरल वे में जो अर्थक्वेक आता है वो देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचुरल कॉज है वो देखते हैं अर्थक्वेक का। वो फर्स्ट है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के लिए, एक्टिविटीज़ से जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक का जो एक्टिविटी है वो उसकी वजह से होता है। सेकंड है वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक अकर होता है। रॉक फॉल्स होता है, लैंडस्लाइड से होता है और सबसिडेंस से होता है। वोल्केनिक इरप्शन से सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, वो रिंग ऑफ फायर में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो मोर देन 70% अप्रॉक्स जो है अर्थक्वेक जो है वो पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर में ही देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फर्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ से होता है। सेकंड है एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइसेस और थर्ड है लार्ज रिजर्वायर्स के थ्रू भी ये अर्थक्वेक आता है। तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन अर्थक्वेक्स के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना है। फर्स्ट है कि रिसेंटली जो है इंडिया जो है ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है फॉर द रिलीफ अगेंस्ट द अर्थक्वेक डिजास्टर, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट इज़ हाईली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द नेचुरल डिजास्टर। थर्ड स्टेटमेंट है द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। तो ये हम सॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं इसके बेसिक चीज़ें क्या होती हैं अर्थक्वेक के, उसके बाद, ठीक है। 5 अर्थक्वेक जोन इन इंडिया कौन कौन से हैं। एक तो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन होता है, सेकेंड है हाई डैमेज रिस्क जोन, थर्ड है मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, फोर्थ है लो डैमेज रिस्क जोन, थर्ड है फिफ्थ है कि वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। तो कौन कौन से जोन है ये देखते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे हाई जो रिस्क जोन है ये जो है जो ब्लैक स्पॉट में दिख रहे हैं ये हाई रिस्क जोन है, ठीक है, ये वेरी हाई रिस्क जोन है। सेकंड है हाई डैमेज रिस्क जोन, जस्ट उसके बिलो जो एरिया होंगे ना हाई रिस्क के वो जो हैं वो हाई रिस्क जोन में होंगे। और नेक्स्ट उससे भी क्या कहते हैं मॉडरेट जो डैमेज होंगे उसके नीचे ही वो एरिया होगा, तो मॉडरेट जोन ये है। एंड थर्ड जोन जो है वो उसके बिलो में ही आएगा, तो ये थर्ड जोन हो गया। एंड फिफ्थ जोन जो है फोर्थ जोन है जो लो डैमेज था, और फिफ्थ वन जो है वेरी लो में सपोज दैट ये है जो कि बहुत ही स्टेबल लैंड है, तो यहाँ पर बहुत ही कम रिस्क है अर्थक्वेक आने का, ठीक है। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक, अगर एग्जाम में आया तो वो प्री टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हुए कि अर्थक्वेक कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव दैट ट्रेवल्स ऑल डायरेक्शन, ठीक है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, सिंपल वर्ड में इसको कहते हैं शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। फोकस जो है द फोकस इज पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक स्टार्टेड, मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है फोकस, उसको फोकस बोलते हैं। समटाइम इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, और कभी कभी उसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली एबव द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर, और जो उसके डायरेक्टली एबव होता है सबसे नज़दीक जो सरफेस एरिया होता है फोकस से उसी को एपीसेंटर कहते हैं। सिस्मिक वेव को मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल पे 0 to 10, और इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोमीटर, ठीक है।
अर्थक्वेक हजार्ड मिटिगेशन, और अर्थक्वेक को कैसे मिटिगेट करेंगे ये देखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को प्रिवेंट मतलब रोक नहीं सकते, बट प्रिवेंटिव मेजर जो है ले सकते हैं, रेदर क्यूरेटिव मेजर्स। मतलब अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते बट उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे वो? एस्टैब्लिशिंग अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर एक इस्टेब्लिश करें। प्रिपेयरिंग अ वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ द कंट्री, कंट्री में कहाँ पर रिस्क जोन है वो इस्टेब्लिश करो, बनाएं। जैसे कि आपने देखा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर वल्नरेबल सेंटर है अर्थक्वेक का। और मॉडिफाइंग द हाउस टाइप एंड बिल्डिंग डिज़ाइन इन द वल्नरेबल एरियाज, तो उस टाइप से हाउस की टाइप को और डिज़ाइन को बनाया जाए। टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन, ठीक है, यूज लाइट मटेरियल के। और अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख लियो तो आप शायद कर ही सकते हो। इन तीनों स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक जो है रॉन्ग है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बट 1 और 2 इज करेक्ट। तो आंसर जो है ए होगा इसमें, ठीक है। आंसर विल बी ए के। Please give your feedback. It is valuable for us. Thank you.